जय श्री श्याम। ओम श्री श्याम देवाय नमः। हम लोगों ने पहले जो है वीडियो देखा, जो एक बहुत बड़ी समस्या है नशे की, उससे कैसे श्याम भक्त मुक्ति पा सकते हैं, क्या उपाय है। उसके बाद हम लोगों ने जो आजकल प्रेम संबंधी दिक्कतें आ रही हैं युवा पीढ़ी में, तलाक हो रहे हैं, पति पत्नी में अनबन हो रहा है, उससे संबंधित उपाय देखा। अब एक तीसरी बहुत बड़ी समस्या जो चल रही है वो है कर्ज की। युवा जो है वो तमाम योजनाओं में कर्ज ले रहे हैं और उस कर्ज के जो जाल है उसमें फंस जा रहे हैं। तो उससे निकलने के लिए श्याम बाबा का क्या उपाय है जो उनको निजात दिलाएगा इस समस्या से, इस चक्रव्यूह से बाहर निकालेगा। कर्ज तो भगवान ने भी लिया, और कर्ज कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए इसको मैं संक्षिप्त में आपको इन दो कथाओं से बताता हूँ। ये दो कहानियाँ हैं, एक पौराणिक है एक आधुनिक है। इससे आपको कुछ ज्ञान मिलेगा कि कर्ज कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए। कर्ज के जाल में फंस जाते हैं युवा, और फिर बहुत सारे आत्महत्याएं और जैसी घटनाएं घटित होती हैं, वो सब जानते हैं। तो ये दो कहानियाँ, उसके बाद उपाय बताऊंगा कि कर्ज से कैसे श्याम बाबा का ये उपाय निजात दिला सकता है। पहली जो कहानी है वो है द्वापर युग से जुड़ी हुई। यशोदा माता ने कृष्ण भगवान से कहा कि मैं आपका विवाह नहीं कर देख सकी, वो सौभाग्य कृष्ण भगवान की। वैसे तो विवाह हुआ लेकिन वो द्वारका में हुआ, तो वहाँ पर यशोदा माता उपलब्ध नहीं थी। तो कृष्ण भगवान ने यशोदा माता को वचन दिया कि आप जो है मेरा विवाह देखेंगी और जरूर देखेंगी अगले जन्म में। फिर युग परिवर्तन होते रहे। तो आपने इस वीडियो में देखा, इस वाले में, कि भृगुमुनि उन्होंने विष्णु भगवान को लात मार दी थी। तो उससे माता लक्ष्मी बहुत नाराज हो गई थी और उसके बाद वो चली गई थी विष्णु भगवान के पास से। और अब उनको ढूंढना शुरू किया विष्णु भगवान ने। उनको ढूंढते ढूंढते पृथ्वी लोक में आ गए, और पृथ्वी लोक में अब उन्होंने एक जन्म ले लिया है गरीब ब्राह्मण के यहाँ। उनका पालन पोषण होने लगा। उसके बाद वो बड़े हुए और वो जो लक्ष्मी जी जो चली आई थी वो देवी पद्मानाभा बन गई, एक राजकुमारी, और वो गरीब ब्राह्मण के यहाँ उन्होंने विष्णु भगवान ने जन्म लिया। उसके बाद वो जिस गरीब ब्राह्मण के यहाँ पल रहे थे वहाँ पर उनका पालन पोषण हुआ, और उसके बाद युवा हुए। तो चूँकि जो लक्ष्मी जी थी उन्होंने तो एक राजकुमारी के यहाँ जन्म लिया था पृथ्वी में। तो उस ज़माने में दक्षिण भारत के उस राज्य में एक बाग था, एक बगीचा था, एक गार्डन था जो कि राजकुमारियों के लिए रिजर्व था। तो युवा अवस्था में जब विष्णु भगवान का वो रूप प्रवेश कर गया उस बाग में, और उस बाग में पहचान गए, और उन्होंने विवाह की बात की उनसे। ये बात राजा तक पहुंची। राजकुमारी को पहले से ही समझते थे कि वो दिव्य है। राजा ने अपने जो ऋषि मुनि थे दरबार में उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि भाई वो लोग भी पहचान गए ये नारायण ही हैं, विष्णु भगवान ही है। और जब वो विष्णु भगवान ने अपने गरीब माता पिता से कहा ब्राह्मण से कि भाई अब मुझे विवाह करना है, वो लोग डर गए कि राजकुमारी से करोगे। तो विष्णु भगवान ने अपना रूप दिखाया। खैर विवाह आरंभ हुआ। अब गरीब माँ बाप ने कहा कि भाई हमारे पास तो धन है नहीं, ये विवाह तो चल रहा है। वहाँ लक्ष्मी जी भी खड़ी हैं पद्मानाभा देवी के रूप में, और विष्णु भगवान भी खड़े हैं, राजा भी है। अब हम लोग देंगे क्या बहू को, लक्ष्मी जी को? तो विष्णु भगवान ने कहा मैं कुबेर भगवान से उधार ले लेता हूँ, कर्ज ले लेता हूँ। और कुबेर भगवान आए और उन्होंने कर्ज दिया विष्णु भगवान को। तो देवी लक्ष्मी वहीं खड़ी थी। उन्होंने कहा कि भाई
आप ये कर्ज उतारोगे कैसे? तो अब विष्णु भगवान बोले आप किस लिए हो? तभी कहते हैं कि कोई जो नारायण की सेवा करता है, विष्णु भगवान की सेवा करता है, जो भी दान पुण्य करता है, श्री कृष्ण भगवान को करता है या खाटू श्याम बाबा को करता है, उसको लक्ष्मी जी दुगना तिगुना करके वापस करती हैं। तो ये एक उद्देश्य के द्वारा, विवाह उद्देश्य के कारण ये ऋण लिया गया था। तो कर्ज जो है वो किसी उद्देश्य, किसी उत्तम उद्देश्य से, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर लिया गया है, तो वो हमारा उसका पौराणिक महत्व भी है और वो मान्य है। उस केस में भगवान भी मदद करते हैं, किसी के विवाह के लिए, किसी के इलाज के लिए, या किसी व्यापारिक कार्य के लिए, बिजनेस के लिए। अब एक दूसरी कहानी है जो आधुनिक काल की है। ये 28 जनवरी 1865 की है, जब लाला लाजपत राय का जन्म हुआ पाकिस्तान में। तो उनके माता पिता ने इतने धनवान नहीं थे माता पिता। तो एक बार लाला लाजपत राय जब बचपन में अपने स्कूल गए तो वहाँ सब बच्चों ने प्लान बनाया कि पिकनिक में चलना है। सब लोग अपने घर से बिस्कुट, टॉफ़ी, जो भी कुछ है सब लेके आए, हलवा, पूड़ी। तो लाला लाजपत राय जो है वो अपने घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपनी माताजी से कहा कि भाई कुछ मंगा दो, बिस्कुट विस्कुट या पूड़ी उड़ी बना दो घी की, तो पिकनिक में लेकर जाऊं। अब माताजी ने कहा कि भाई देखिए, मेरे पास तो धन नहीं है कि मैं कुछ मंगा दूं। आपके पिताजी शाम को आएंगे तो उनसे पूछते हैं। यहाँ पर तो बस घर में खजूर पड़े हुए हैं, खजूर ले जाना पिकनिक में। लाला लाजपत राय अपने पिता का इंतजार करने लगे बाल अवस्था में। तो कथाएं सुनने पशु पक्षी भी आ जाते हैं, चिड़िया, प्रकृति। तो शाम को उनके पिताजी आए लाला लाजपत राय के, और उनकी भी जेब खाली थी। तो उन्होंने कहा कि मैं पड़ोसी से कुछ पैसे उधार ले आता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ बिस्कुट का और केक का इंतजाम कर देता हूँ। तो जो होनहार, जो ब्रिलियंट बनना होता है जिनको, वो छोटे से ही उनके शब्द बड़े ही अनोखे होते हैं। लाला लाजपत राय ने अपने बचपन में ही कहा पिताजी से, आप झूठी शान दिखाने के लिए उधार मत दीजिए, मैं खजूर ही ले जाऊंगा जो माँ के पास रखे हैं सूखे हुए, जिनको हम छुआरे कहते हैं पिकनिक में। तो झूठी शान दिखाने के लिए कर्ज लेना उचित नहीं है। फिर लाला लाजपत राय ने ही पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की लाहौर में, पाकिस्तान में। जो पंजाब नेशनल बैंक हम लोग देखते हैं, पहली स्वदेशी बैंक थी पंजाब नेशनल बैंक। बाकी सब अंग्रेजों की थी, जो उच्च ब्याज दर में, हाई इंटरेस्ट रेट में लोन देते थे, जैसे आज चाइना की कुछ कंपनियां कर रही हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक कम ब्याज दरों में ऋण देने वाली पहली स्वदेशी बैंक थी भारत की, जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। लाला लाजपत राय को बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, तो लाल बाल पाल जिनकी रुचि है वो याद रखें, लाल बाल पाल की तिकड़ी थी, त्रिदेव कहे जाते थे ये। और फिर लाला लाजपत राय शहीद हुए देश के लिए, सभी जानते हैं। तो इन दो कहानियों में आपने देखा कि जो कर्ज है वो किसी उद्देश्य के लिए लिया जाए, और दूसरा झूठी शान दिखाने के लिए ना लिया जाए। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आजकल, लोन प्रोडक्ट्स। अब आ जाते हैं, अगर आप फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं कर्ज से, एक कर्ज को हटाते हैं तो दूसरा कर्ज, क्योंकि इसका होता ही है, चक्रव्यूह होता है। इससे निकलने के लिए आपको, क्योंकि मैं तो फाइनेंस बैकग्राउंड का ही हूँ, वित्त बैकग्राउंड का हूँ, तो मुझे मालूम है बड़े बड़े व्यापारी फंस जाते हैं। मतलब
जितना बड़ा भी बिजनेसमैन है उसको कर्ज की बड़ी भूख रहती है, मैंने देखा है। यहाँ से पैसा दिला दो, वहाँ से पैसा दिला दो। आप लोगों को लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ की जरूरत होती है। मैं तो बैठा हूँ बस सुबह शाम, 50 करोड़ का वहाँ से पैसा नहीं मिला उस बैंक से, 500 करोड़ उस बैंक से नहीं मिला। तो बहुत से लोग, ये बात दुख होती है कि लोग लाख 2 लाख के लोन के पीछे किसान आत्महत्या कर लेते हैं, और वहीं बहुत से लोग 500, 50 करोड़, 200 करोड़ को लेकर उनके बढ़िया शान से जीते हैं। ये एक आम आदमी और एक कलयुगी आदमी में अंतर है। खैर, अब जब फंस गए हैं तो आपको निकलना भी है। तो आपको निकलने का उपाय यही है कि आप श्याम बाबा की शरण में आ जाइए। एक नीली रुमाल, नीले वस्त्र से बनी हुई रुमाल, नीले कपड़े से बनी हुई रुमाल, श्याम बाबा की मूर्ति को स्पर्श करा के, जो भी आपके शहर में श्याम बाबा का मंदिर है, अपनी तिजोरी में रखिए। और श्याम बाबा के 108 नामों का हवन हर एकादशी में कीजिए, और हो सके तो एकादशी का व्रत भी रखिए। तो 11 या एकादशी में श्याम बाबा के 108 नामों को लेते हुए हवन कीजिए हर एकादशी में, और श्याम बाबा को स्पर्श कराई हुई नीली रुमाल अपनी तिजोरी में रखिए। ये ऐसे उपाय हैं जिससे आपकी कर्ज की समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि कर्ज की समस्या कई बीमारियों की भी जड़ बन जाती है। आप तनाव में होते हैं तो आपको तमाम ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, तमाम तरह के रोग वो घेर लेते हैं, और जब रोग हो गया तो फिर उसके इलाज में भी, दवाइयाँ भी, उस पर भी खर्चा होने लगता है, प्लस लोन की किस्त देनी है। और थोड़ा सा ये देखिए कि आप श्याम बाबा के जो 108 नाम है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रहा हूँ यूट्यूब के खाटू जी टीवी चैनल में, क्योंकि ये फेसबुक में भी जाता है वीडियो, तो वो लोग फेसबुक में लिखने की जगह नहीं है, फेसबुक में मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो मिल गई जगह, जिन खोजा तिन पाइयाँ, खोजो तो मिल जाती है जगह। तो थोड़ा बच्चों को भी, मतलब स्कूल कॉलेजेस में एक चैप्टर डाल देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा युवा अवस्था में ही फंसते हैं। क्योंकि जैसे ही युवा हुए, जैसे ही सैलरी मिलना शुरू हुई, जो तमाम बैंकें उनको घेर लेती हैं उनके अच्छे सिविल स्कोर के कारण, 100/200, 1000 सिविल स्कोर। और उसके बाद वो फिर क्या करते हैं कि सोचते हैं दे देंगे, पर नौकरियां भी आजकल कलयुग की नौकरियां हैं। प्रोजेक्ट बदलते हैं, प्लान बदलते हैं, बिजनेसमैन बदलते हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य बदल जाते हैं व्यापार करने के। आज होम डिलीवरी हो रही है, कल को ड्रोन से डिलीवरी होने लग जाएगी। आज बहुत सी जगह आदमी लगे हैं, कल रोबोट लग सकते हैं। तो उस उम्र में, युवा अवस्था में, जब नई नई नौकरी लगती है, उसमें बहुत सावधान रहना चाहिए युवाओं को लुभावने विज्ञापनों से। लोन लीजिए 3 चीज के लिए। एक, किसी उद्देश्य के लिए कि आपको कोई शुभ कार्य करना है, विवाह, या आपको व्यापार करना है, आप इतने % में लाए और इतने % में आप जो है इससे मुनाफा कमा लोगे, आप जो है रिटर्न कमा लोगे 22%, और 11% में लोन में लाए तो वो पैसा आप वापस कर दोगे। और आपको तीसरा, कभी कहीं आप कोई दुर्घटना या किसी के बीमार होने में फंस जाओ, तब लोन लेना ठीक है। गृह निर्माण के लिए लोन ठीक है, होम लोन, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। और श्याम बाबा के ये उपाय कीजिए, ये 2 उपाय जो बताए हैं, और कर्ज के चंगुल से निकलिए। और एक बार कर्ज के चंगुल से आप निकल आए इन उपायों से, तो आप
श्याम बाबा की सौगंध खाइए कि किसी उद्देश्य के लिए ही लोन लेंगे या व्यापारिक कारण और भी सॉलिड व्यापारिक कारण। और तीसरा, सावधान रहिए उन लोनों से जो आपकी झूठी शान कि कपड़े लेने का लोन, फॉरेन ट्रिप का लोन, हॉलीडे लोन, इन सब लोनों से बड़ा सावधान रहिए। जय श्री श्याम।